Hello everyone, how's it going? I hope everything is going great and I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Blazer Mona. So friends, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स पर और आज की वीडियो है हमारी क्लास 21 एंड डे 21। आज की वीडियो का पार्ट है 2। प्रीवियस वीडियो में मैंने मॉडल्स पर पार्ट 1 बनाया था, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहां जाके आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश स्पोकन के नाम से कोर्स दिया गया है, उस पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी बिल वुड और सेल शुड के बारे में, यानी कि पार्ट 1 में। तो आज हम आगे के जो भी मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो कंप्लीट मॉडल्स हमारे 9 होते हैं और जो हमारे सेमी मॉडल्स होते हैं, यानी कि नीड टू, डेयर टू, यूज टू, आउट टू, ये हमारे 4 होते हैं। यानी कि टोटल मॉडल्स मिलाकर कितने होते हैं हमारे 13। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि जो मॉडल्स होते हैं उनका यूज क्यों और कैसे होता है। मॉडल्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना मॉडल्स के हम कोई भी अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मॉडल्स किस लिए यूज होते हैं? ये जो मॉडल्स वर्ब हैं ये एक्सप्रेस करती हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, इंटेंशन, ऑब्लिगेशन, ऑफर, नेसेसिटी। एबिलिटी यानी कि योग्यता, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, परमिशन यानी कि आज्ञा लेना, आज्ञा देना, ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य, और ऑफर यानी कि कोई भी ऑफर प्रेफर करना, नेसेसिटी यानी कि कोई भी आवश्यकता। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो मॉडल्स से हम उनको यूज में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कैन के बारे में। कैन एक मॉडल है, तो इसका हम यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम कैन का यूज करते हैं तो उसमें हिंदी का जो मीनिंग बनता है, यानी का उसका जो लास्ट का वाक्य बनता है, वर्ड बनता है, वो है आपका कर सकता है, सकते, कर सकता है, कर सकते हैं, कर सकती है। तो आप अगर आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस देखेंगे तो आप उसमें ये लास्ट में ये वर्ड उसमें दिए गए होंगे, जिससे आप पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैन के लिए सबसे पहले हम सिंपल एक फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसके बेस पर कैन का जहां भी यूज होगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी1। बी1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। काफी सारे सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी1 तो आपका हर जगह कंपलसरी है ही है, और 99% 95% ऑब्जेक्ट भी उसमें आ जाता है। तो फ्रेंड्स, कैन का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? नॉर्मली कैन आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, कैन का यूज एक होता है इंडिकेट्स एबिलिटी, यानी जो एबिलिटी होती है उसको इंडिकेट करने के लिए। यानी कोई भी एबिलिटी है, वो आप कोई जॉब करते हैं, यानी जॉब का मतलब कोई भी काम, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसकी जो एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वह अंग्रेजी बोल सकती है, यानी कि वो अंग्रेजी बोलने का जो काम है उसे करना आता है, उसके अंदर एबिलिटी है। तो इसके लिए हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चले तब ये सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट आपका इसमें क्या है? वह, यानी कि लड़की की बात हो रही है, देन यू कैन से सी कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश। तो कैन आपका ये हो गया जो मॉडल वर्ब है, और V1 आपका क्या हो गया? स्पीक, और इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, यानी कि वह इंग्लिश बोल सकती है, सी कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। यहाँ एक एबिलिटी बताई जा रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, इस काम को करने की क्षमता या योग्यता मेरे अंदर नहीं है। देन वी कैन से आई कैन नॉट फ्लाई, आई कैन नॉट फ्लाई। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, यानी कि ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन ये हो गया, और आपका B1 ये हो गया। यहाँ पर अगर आपका एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो वो है नहीं, यानी कि नॉट। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें हम एक ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ मैंने, आप देख सकते हैं जो कैन नॉट लिखा हुआ है, मैंने उसको कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखा है, यानी कि कैन नॉट लिखते समय मैंने स्पेस नहीं दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रामेटिकली जब भी हम कैन नॉट को हमें लिखना होता है तो हम कैन नॉट ही लिखते हैं और इसको कैन नॉट पढ़ते हैं, कभी भी इसको स्पेस देकर नहीं लिखा जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? आई कैन नॉट फ्लाई। नेक्स्ट है, कैन का यूज जो होता है वो होता है आपका पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक पावर, यानी कि कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक पावर जिसका किसी के पास अधिकार हो। पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक पावर, अनुमति न देने की क्षमता।
एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, कैन के लिए हर जगह यही फॉर्मूला फिट होगा, बशर्ते अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट का यूज हो जाएगा, और अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है देन कैन आपका यहाँ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस है तुम छुट्टी नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ पर कोई भी बॉस हमारी, जैसे हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हमारे बॉस के पास एक ऐसी ताकत है कि उसने हमें ये बात बोली है, उसके पास एक पोजीशन है कि वो हमें छुट्टी नहीं लेने देगा, देन वो कहेगा कि तुम छुट्टी नहीं ले सकते। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी कैन का यूज होता है। यू कांट टेक अ लीव, यू कांट टेक अ लीव, तुम छुट्टी नहीं ले सकते। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कांट लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने कैनॉट लिखा हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांट और कैनॉट, ये कैन नॉट को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आपका हो गया कैनॉट और दूसरा कैन नॉट को लिखने का ये है आपका शॉर्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये कैन नॉट का क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। कैन नॉट है उसको हमने कैसे लिखा? कैन और अपस्ट्रॉफ कैनॉट। कांट, इसको क्या बोलेंगे? कांट। यू कांट टेक अ लीव। मैक्सिमम इस तरीके के जो वर्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वाले, वो हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। उन्हें हम रिटिन वर्क में, यानी कि जो हम राइटिंग वर्क करते हैं उसमें बहुत ही कम रेयर केसेस में यूज करते हैं ग्रामेटिकली, लेकिन जो स्पीकिंग लैंग्वेज होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करना चाहिए ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। सेंटेंस होगा We can't enter inside. We can't enter inside. हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर कोई भी बोर्ड लिखा हुआ है प्रोहिबिशन का और उस पर लिखा हुआ होगा नो एंट्री, देन हम आपस में बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स एक चीज और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में है जैसा कोई भी वर्ड नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें सकते सकता आ रहा है तो इसके लिए आप शॉक्ड मत होइएगा कि यहाँ है नहीं है या है नहीं है तो हम कैन का यूज नहीं कर सकते। नहीं फ्रेंड्स, मैं उड़ नहीं सकता, ले सकते, भले यहाँ पर है या है का यूज नहीं है फिर भी हम कैन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कैन का जो आपका यूज है वो होता है परमिशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। किसी से हम परमिशन ले रहे हैं देन वी वुड यूज कैन, और अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब भी हम कैन का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, क्या हम घर जा सकते हैं? तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? परमिशन ली जा रही है, तो परमिशन लेने के लिए हमने क्या यूज किया? कैन का। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि ये अगर हम कैन का यूज परमिशन लेने के लिए कर रहे हैं या किसी आज्ञा को लेने के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा लगभग इनफॉर्मल वे में होता है। जैसे कि हम अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में हम बोल रहे हैं क्या हम घर जा सकते हैं, तब हम कैन का यूज करेंगे। अगर हमें फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल लेवल पर ऑफिस में अपने बॉस से परमिशन लेनी है तब हमें वहाँ कैन का यूज नहीं करना चाहिए, वहाँ हम करते हैं मे का यूज, जो मैं आगे टॉपिक में आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स क्या हम घर जा सकते हैं? सेंटेंस होगा कैन वी गो होम। कैन वी गो होम, क्या हम घर जा सकते हैं? रिप्लाई में जिससे हम पूछ रहे हैं वो कह सकता है यस यू कैन। यस यू कैन, हाँ यू कैन मतलब आगे की वर्ब नहीं बोली गई है, इसका मतलब यह है कि जो आपने बोला है उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यू कैन का मतलब हाँ आप जा सकते हो। नेक्स्ट है क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, यानी कि कोई भी समय पूछ रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे समय बता सकते हैं कि क्या समय हुआ है। देन वी से कैन यू टेल मी द टाइम। कैन यू टेल मी द टाइम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कैन का यूज होता है प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन यानी किसी भी तरह का निषेध, किसी भी तरह की रोक। जैसे कोई भी कार्य है उस पर रोक लगाई जाए तब हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते। तो यानी जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग पर रोक लगाने के लिए यहाँ क्या किया है? कैन का यूज किया है। सेंटेंस क्या होगा? यू कैन नॉट स्मोक हियर। यू कैन नॉट स्मोक हियर। नेक्स्ट है बच्चे बगीचे में नहीं खेल सकते। तो मतलब बहुत सारे बगीचे ऐसे होते हैं जहाँ खेलना मना होता है, खासकर बच्चे ही खेलते हैं। तो सेंटेंस क्या हुआ कि बच्चे बगीचे में नहीं खेल सकते, यानी कि बच्चों का बगीचे में खेलना मना है। देन वी से चिल्ड्रन कैन नॉट प्ले इन दिस गार्डन। तो हमने कैन का यूज किया किस लिए? प्रोहिबिशन के लिए। चिल्ड्रन कैन नॉट प्ले इन दिस गार्डन। नेक्स्ट है कैन का यूज होता है किसी भी ऑफर को देने के लिए, किसी भी ऑफर को देने के लिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ऑफर मेक किया जा रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सामने वाले को ऑफर दिया जा रहा है। सेंटेंस क्या होगा? कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू। तो आप देख सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था उसमें कैन को इसमें क्या किया गया है?
कैन को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, यानी कि कैन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप ये फल खा सकते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फल खाने का ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को, यानी कि एक्स्ट्रा फल रखे हुए हैं और हम किसी भी बच्चे से कह रहे हैं कि आप ये फल खा सकते हैं, देन वी कैन से कैन यू ईट दीज फ्रूट्स, कैन यू ईट दीज फ्रूट्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम कैन का यूज करते हैं। तो आप फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कुड का यूज। कुड मॉडल वर्ब अपने आप में एक स्पेशल वर्ड है जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज होता है। कुड का वैसे बेसिक मीन होता है कर सकता था, कर सकते थे, कर सकती थी। तो फ्रेंड्स कुड के लिए मैंने सबसे पहले एक आप स्ट्रक्चर देख लीजिए जो ईच सिचुएशन में आपका यूज हो सकता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं जो कुड है उसको हम किस किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुड का यूज होता है इंडिकेट्स एबिलिटी इन पास्ट, यानी कि पास्ट में आपकी कोई भी एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है जो आपको बतानी है, तो आप किसका यूज करेंगे, कुड का। जैसे सपोज दैट आप कोई भी काम बचपन में करते थे, सपोज दैट कि मैं बचपन में इतने किलोमीटर दौड़ सकता था, तो आपने क्या किया, अपने पास्ट की एक एबिलिटी को बताया, तो आप वहाँ क्या यूज करेंगे, कुड का। यहाँ एक सेंटेंस है, वह कई भाषाएं बोल सकती थी, यानी कि कोई लड़की है जो कई भाषाएं बोल सकती थी, अब नहीं बोल सकती है लेकिन पहले बोल सकती थी अपने पास्ट में, तो हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, सी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज, सी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बचपन में अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, वह बचपन में अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में फ्रेंड्स पाता था, पाती थी, पाते थे, इस तरीके के वर्ड भी आते हैं जहां हम एबिलिटी की बात करते हैं। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन हिज चाइल्डहुड, यानी वह अपने बचपन में अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। और यू कैन से इन हिंदी, वह बचपन में अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, दोनों का एक ही मीन्स है। ही कुड नॉट स्पीक इन हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट कुड का यूज होता है नेक्स्ट आपका रिक्वेस्ट के लिए। जब हमें कहीं भी रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि कोई विनती करनी है, तो हम वहाँ कुड का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, तो हम जब रिक्वेस्ट करके किसी से बात कर रहे हैं तब हम वहाँ कुड का यूज करेंगे। सेंटेंस होगा, कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट करने के लिए हमने कुड का यूज किस तरीके से किया। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने कैन के यूज में बताया था कि कैन का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन जब हम कुड का यूज कर देते हैं तो ये एक पोलाइट वे बन जाता है किसी से रिक्वेस्ट करने का। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर, कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर। तो हमने यहाँ कुड का यूज करके क्या किया, इस सेंटेंस को यानी अपनी रिक्वेस्ट को पोलाइट बना दिया। हालांकि इन सेंटेंसेस को हम कैन का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन जब हमने कुड का यूज किया तो इससे पता चलता है कि हम कितने सिविल वे में किसी से बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं कुड का सजेशन और एडवाइस के लिए। सजेशन और एडवाइस के लिए कुड का यूज प्रेजेंट में कर सकते हैं। कुड वैसे तो पास्ट में यूज होता ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट के लिए हमने कुड का यूज किया प्रेजेंट में, सजेशन और एडवाइस के लिए हम कुड का यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में। कैन की तरह ही हम कुड का यूज सजेशन और एडवाइस के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड ईट आउट टुनाइट, आज रात आप बाहर खा सकते हैं, यानी आज रात आप बाहर जाकर बाहर का खाना खा सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, एक सजेशन दिया, सलाह दी। दूसरा है सेंटेंस, ही कुड कॉल मी, वह मुझे कॉल कर सकता है, यानी कि हम सामने वाले को सलाह दे रहे हैं कि आप उससे कह दीजिएगा कि वो मुझे कॉल कर ले, यानी कि वो मुझे कॉल कर सकता है। ही कुड कॉल मी। अब फ्रेंड्स हमारा मॉडल वर्ब है मे। मे का यूज कब और कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो मे का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो होता है शायद, सकता है, सकता था, और मे का यूज होता है संभावना के लिए। वैसे मे का यूज परमिशन, किसी विश, होप या प्रोडक्शन के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सबसे पहले परमिशन का यूज मे के लिए परमिशन का यूज किस तरीके से होता है। हम किसी भी ऑफिशियल लेवल पर जब हम किसी अपने बॉस से या किसी बड़े से परमिशन मांगते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, किसी जॉब पर, तो हमें मे का यूज करना चाहिए, यानी कि मे का यूज फॉर्मल वे में करना कंपलसरी है। जैसे कि सेंटेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, लेकिन जब हमें फॉर्मल वे में बोलना है तब हम मे का यूज करेंगे। मे आई कम इन, ये आपका होता है फॉर्मल वे में यूज।
नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं बैठ सकता हूँ। ये भी हम अपने किसी सीनियर के पास खड़े हैं, देन वी आर सेइंग क्या मैं बैठ सकता हूँ, तब हम क्या कहेंगे, मे आई सिट, मे आई सिट हियर, मे आई सिट ऑन दिस चेयर। तो इस तरीके से हम मे का जो यूज है वो परमिशन के लिए फॉर्मल वे में करते हैं। नेक्स्ट मे का यूज है आपका पॉसिबिलिटी के लिए। मे का यूज किस लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए। ये जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में हो सकती है। जैसे कि सेंटेंस है आज बारिश हो सकती है, तो आज ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि आज बारिश हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हम मे का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। अगर हमें कल के बारे में बात करनी है कि कल बारिश हो सकती थी, यानी कि कल की पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, तब भी हम मे का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आज के लिए इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है कल बारिश हो सकती थी, इट मे रेन येस्टरडे। यानी सेंटेंस में टुडे और येस्टरडे को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये कल की बात हो रही है तो यहाँ सकती थी आ गया, और ये आज की बात हो रही है तो यहाँ सकती है आ गया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है वह शायद नया घर खरीदेगा। अब आप इसे देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर आपका गा आ रहा है तो विल का यूज होगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर यहाँ शायद लगा हुआ है तो हम मे का यूज करेंगे। माइट का यूज भी होता है पॉसिबिलिटी के लिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस सेंटेंस का ये मीनिंग भी हो सकता है कि वह शायद नया घर खरीद सकता है, और यहाँ इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल दिया गया कि वह शायद नया घर खरीदेगा। लेकिन दोनों का जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो यही होगा, ही मे परचेज न्यू हाउस। फ्रेंड्स यहाँ एक और बात बता दूं, यहाँ खरीदने के लिए परचेज का यूज किया गया है। वैसे तो खरीदने के लिए वाई भी होता है, लेकिन वाई का यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी डेली यूज होने वाली चीजें जिन्हें हम अक्सर खरीदते रहते हैं तो हम वाई का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम लाइफ में 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम ही खरीदते हैं, यूनिक चीजें होती हैं, उसके लिए हम परचेज का यूज करते हैं। यहाँ हमने हाउस यूज किया है, हम होम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हाउस होता है ईंटों से बना मकान, और जो होम होता है जब तक उसमें फैमिली मेंबर नहीं रह रहे होते हैं उसे हम होम नहीं कह सकते। नेक्स्ट मे का यूज हम करते हैं विश एंड प्रेयर के लिए, यानी कोई भी दुआ और आशीर्वाद जब हम मांगते हैं या देते हैं तो वहां पर हम मे का यूज करके सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि सेंटेंस तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें कोई नई नौकरी दे, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने काइंड ऑफ सेंटेंसेस बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कैसे सेंटेंस होते हैं वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि दूसरे लोगों के लिए विश या प्रेयर मांगी जाती है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस मैक्सिमम मे से स्टार्ट होते हैं। काफ़ी सारे फ्रेजेज होते हैं जो मे से स्टार्ट नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस मे से स्टार्ट होते हैं। इन सेंटेंसेस में एक खास बात होती है कि जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस के लास्ट में इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, और आपका हिंदी में भी एक्सक्लेमेटरी साइन ही आता है। ये सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन से इनका एंड होता है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब हमारा मॉडल वर्ब है माइट। माइट का यूज होता है शायद ही के सेंस में। शायद ही का मीन्स होता है यानी कि लेस पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम संभावना जब होती है तब हम माइट का यूज करते हैं। कैन होता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, उसके बाद जो मे होता है वो होता है थोड़ी कम पॉसिबिलिटी के लिए, और जो माइट होता है वो होता है आपका लेस पॉसिबिलिटी के लिए। सबसे ज़्यादा लेस पॉसिबिलिटी होती है तब हम वहाँ माइट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि माइट का यूज कहाँ होता है। एक होता है आपका पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए हो, बहुत ही कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी। जैसे कि सेंटेंस है कल शायद ही बारिश हो, तो यहाँ इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इट माइट रेन टुमारो। अगर ये सेंटेंस होता कल शायद बारिश हो तो वहाँ क्या है, थोड़ी कम संभावना जताई जा रही है, यानी कि माइट से थोड़ी ज़्यादा, तब हम वहाँ मे का यूज करके सेंटेंस बना देते, इट मे रेन टुमारो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया गया है, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लेस हो गई है, यानी कि कल शायद ही बारिश हो, तब हम कह सकते हैं इट माइट रेन टुमारो। बस इतना सा ही अंतर है कि जो मे है, मे और माइट में माइट लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और जो मे है वो आपका थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। वह शायद ही मिठाई लाएगा,
कंफर्म नहीं है, वह शायद ही मिठाई लाएगा। आप कह सकते हैं लगभग 5%, 1%, यानी कि 99% नहीं भी ला सकता है, तब हम वहां यूज करेंगे माइट का। सो सेंटेंस होगा ही माइट ब्रिंग स्वीट्स, ही माइट ब्रिंग स्वीट्स। अगर ये सेंटेंस होता हुआ शायद मिठाई लाएगा, यानी कि 50% चांस है भी और 50% चांस नहीं भी है, तब हम यहाँ यूज करते मे, ही मे ब्रिंग स्वीट्स। सिर्फ इतना ही अंतर है मे और माइट में, दोनों लगभग एक जैसे हैं लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट है माइट का यूज परमिशन एंड सजेशन। माइट का यूज करते हैं परमिशन के लिए और सजेशन के लिए, लेकिन अंतर क्या है, माइट का जब यूज करते हैं तो वो वेरी पोलाइट वे में यूज होता है। जैसे कि सेंटेंस है क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकता हूँ, तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन। लेकिन जैसे ही हमने माइट का यूज किया तो ये हो गया एक वेरी पोलाइट वे, यानी क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकता हूँ, तो ये पोलाइट वे में जब बोला जाएगा देन भी से माइट आई यूज योर फोन, यानी कि हमने उसको पोलाइट वे में कह दिया। नेक्स्ट है तुम यह किताब पढ़ सकते हो। एक स्थिति है, सिचुएशन ऐसी है कि कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट्स है, बुक देख रहा है लेकिन वो किसी वजह से हेजिटेट कर रहा है, बुक को नहीं छू रहा है, और आप उसकी फीलिंग समझ के आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये किताब पढ़ सकते हो, तब आप माइट का यूज करेंगे, यू माइट रीड दिस बुक, यू माइट रीड दिस बुक। नेक्स्ट है आपका माइट का यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में माइट सिंगल यूज नहीं होता है, माइट के साथ करते हैं हम हैव का यूज। जैसे कि सेंटेंस है अगर तुम मुझे बुलाते तो शायद मैं आ जाता, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई माइट हैव कम। माइट हैव के बाद जो कम आपका फॉर्म है वो है आपका थर्ड फॉर्म। तो जब ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें माइट के साथ माइट हैव का यूज करते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस की जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें आपको माइट हैव का यूज और माइट हैव का अलग से यूज डिटेल में बता दूंगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपका कोई सेंटेंस हो सकता है कि अगर तुम मुझे फोन करते तो मैं जल्दी आ जाता, मतलब तो शायद मैं जल्दी आ जाता, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई माइट हैव कम अर्ली। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो है माइट के यूज से बनते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट मॉडल वर्ब का यूज हम कब करते हैं, मस्ट मॉडल वर्ब का यूज होता है जब हमारा कोई कार्य एज अ ड्यूटी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के रूप में हो, स्ट्रॉन्ग विल के रूप में हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें मस्ट का यूज करना होता है, क्योंकि ऐसे कार्यों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वन मस्ट का यूज होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए या फिर हमारी कोई ड्यूटी है उसके लिए। जैसे कि सेंटेंस है तुम्हें रोज स्कूल आना ही है, इस सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता है तुम्हें रोज स्कूल अवश्य आना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, यू मस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। यहाँ हमने मस्ट का यूज किया है। स्कूल आना ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, यानी हमारा एक पक्का कर्तव्य है, हमें स्कूल जाना ही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें ट्रैफिक के नियम अवश्य मानने चाहिए, या फिर हमें ट्रैफिक के नियम अवश्य मानने ही हैं, हमें ट्रैफिक के नियम मानने ही हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस होगा वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इस सेंटेंस में हमारी ड्यूटी शो हो रही है, हम अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग गेस, यानी कि पक्का अंदाजा, हम पूरा पक्का अंदाजा लगा रहे हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी कार्य के बारे में। तो जैसे कि सेंटेंस है वह अवश्य ही स्कूल में होगा, यानी पूरा हमें विश्वास है, पूरा हमारा पक्का अंदाजा है कि वह स्कूल में होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम मस्ट का यूज करते हैं। सेंटेंस होगा ही मस्ट बी इन द स्कूल, इसी तरीके से वह अवश्य ही ऑफिस में होगा, वह अवश्य ही खेल के मैदान में होगा, तो वहां पर हम मस्ट यूज करेंगे और होगा के लिए बी का यूज करेंगे, ही मस्ट बी इन द ऑफिस। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग विल यानी कि पक्की इच्छा शक्ति। तब जब पक्की इच्छा शक्ति कोई होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। जैसे कि ये सेंटेंस है मुझे ये किताब पढ़नी ही है, यानी कि मुझे ये किताब पढ़नी ही है, मुझे ये जो खेल है वो जीतना ही है, मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतनी ही है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विल शो कर रहे हैं, और ऐसे स्ट्रॉन्ग विल के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। सेंटेंस होगा आई मस्ट रीड द बुक, यानी कोई बुक है और वो हमें पढ़नी ही है, तो हमने मस्ट का यूज कर दिया। फ्रेंड्स इस तरीके से हम मस्ट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा जो मैंने बताया है आपको वो है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट।
तो आज के जो पार्ट 2 में मैंने आपको ये 5 मॉडल वर्ब्स बताए हैं, इनको एक्सप्लेन किया है। अब रह जाते हैं आपके सेमी मॉडल्स, यानी कि जो सेमी मॉडल्स हैं वो हैं आपके 4, नीड टू, डेयर टू, यूज टू एंड ओट टू। तो इन्हें मैं आपको वीडियो के पार्ट 3 में एक्सप्लेन करूंगी। एंड फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देन फ्रेंड्स, आई ट्रूली होप कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक शेयर से मुझे मिलता है मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.